So, good evening, friends. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So, आज हम देखेंगे. आज से हम पढ़ेंगे एक एक महाभूत. तो सबसे पहला महाभूत पढ़ेंगे हम आकाश महाभूत. हमने कहा पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था, पंच महाभूत आयुर्वेद महत्व. अब हम उन्हीं पंच महाभूत मतलब हर एक एक महाभूत को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे आकाश महाभूत. ठीक है, चलो. सो आकाश महाभूत. ओके, व्याख्या क्या है आकाश महाभूत की. देखो, हर जो हम पांच महाभूत पढ़ने वाले हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आप, तो हर महाभूत में व्याख्या, लक्षण, पर्याय, गुण, उत्पत्ति और आयुर्वेद महत्व, ये पॉइंट्स कॉमन रहेंगे हर महाभूत में. ठीक है, तो याद रखो. आकाश महाभूत में हम देखेंगे व्याख्या. आकाश महाभूत की व्याख्या क्या है. व्याख्या क्या है. शब्द अभिसंबंधात आकाश. शब्द अभिसंबंधात आकाश मतलब शब्दत्व जाति से जो समवायी संबंध रखता है, शब्द की जाति से जो डायरेक्टली संबंध रखता है, वो हो गया हमारा आकाश महाभूत. ठीक है. अब प्रशस्त पद का ये व्याख्या दी गई है प्रशस्त पद ने. अब लक्षण. अब लक्षण देखो, आकाश महाभूत में देखो, बहुत हर एक महाभूत में बहुत सारे आचार्यों ने अपने मत से लक्षण बताए हैं, गुण बताए हैं. ठीक है, कुछ महाभूत में बहुत सारे आचार्यों ने लक्षण बताए हैं, कुछ महाभूत में बहुत सारे आचार्यों ने बहुत कम लक्षण बताए हैं. ओके, गुण बहुत सारे और कुछ महाभूत में गुण बहुत कम है. ठीक है, सो आकाश महाभूत में लक्षण सिर्फ दो आचार्य के अनुसार बताया गया है. ठीक है, एक तो तर्क संग्रह और आचार्य चरक, ये दो मेन आचार्य थे जिन्होंने आकाश महाभूत में लक्षण बताया आकाश के. तो तर्क संग्रह ने क्या बताया आकाश महाभूत के लक्षण. शब्द गुणाकम आकाशम तत्वैकम विभू नित्यम च. मतलब आकाश महाभूत में शब्द गुण, एकत्व, विभुत्व और नित्यत्व, ये चार लक्षण हमें आकाश महाभूत देखने को मिलेंगे. अब शब्द गुण मतलब क्या है. शब्द गुण आकाश में समवाय संबंध रखता है. शब्द गुण आकाश के साथ समवाय संबंध रखता है. और एकत्व मतलब आकाश एक है, पूरे ब्रह्मांड में आकाश एक है. ओके, और विभूत मतलब आकाश सर्वव्यापक है, आकाश हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह व्याप्ति है आकाश की. ठीक है, और नित्यत्व मतलब आकाश नित्य है. ठीक है, ओके. सो ये हमारे चार लक्षण आचार्य बोलता है तर्क संग्रह के अनुसार. अब आएंगे चरक आचार्य के अनुसार. आचार्य चरक के अनुसार अप्रतिघात यह एक लक्षण आचार्य ने बताया. ठीक है, अप्रतिघात. ठीक है, मतलब आकाश को कौन सा भी घात होता नहीं है और कभी नहीं होगा आगे चल के भी. ठीक है, तो अप्रतिघात ये लक्षण आकाश महाभूत का है. ठीक है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है. 100% कंफर्म देता हूं मैं कि यहाँ से लक्षण के ऊपर से एक एमसीक्यू आएगा, वो भी चरकाचार्य के अनुसार अप्रतिघात के ऊपर. ठीक है. अब पर्याय. पर्याय कौन कौन से आकाश को कौन कौन से नाम से हम बुला सकते हैं. पर्याय आप सभी पता है पर्याय क्या होते हैं. विषय, व्योम, गगन, नभ आदि. ठीक है, और मराठी में और जितने वर्ड्स होंगे वो भी इसमें ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, ये मैंने हिंदी के वर्ड्स ऐड किए बस. ठीक है, बाकी अब गुण. अब गुण ने भी बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार गुण बताए आकाश के. ठीक है, सो तर्क संग्रह के अनुसार जो गुण है, आचार्य तर्क संग्रह के अनुसार जो गुण है वो है शब्द. आचार्य तर्क संग्रह के अनुसार जो आकाश का गुण है वो है शब्द गुण. और आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो आकाश का गुण है वो कौन सा गुण है. सत्व गुण. मतलब आकाश में हमेशा सत्व गुण, सत्व फैली रहती है. और भाव प्रकाश के अनुसार आकाश का गुण है लघु, मतलब हल्का. ओके, और चरक के अनुसार आकाश का गुण है शब्द. देखो, हर महाभूत में आचार्य चरक और तर्क संग्रह, इन लोग का गुण सेम होगा. ठीक है, एक पॉइंट याद रखो. प्रशस्त पाद के अनुसार आकाश के सिर्फ 6 गुण है. ओके, कौन कौन से है वो. सबसे पहला शब्द जो श्रोतेंद्र के द्वारा जाना जाता है. ओके, दूसरा संख्या, जो आकाश महाभूत की संख्या एक ही है,
पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तीसरा परिमाण, ओके। आकाश महत्व परिमाण, क्योंकि वह विभु होता है। आकाश का परिमाण हम गिन सकते नहीं है, क्योंकि आकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो विभु है, ओके। संयोग, ओके। आकाश का अन्य द्रव्य से संयोग और विभाग पर होने शब्द की उत्पत्ति है। अगर आकाश दूसरे शब्द के साथ संयोग करता है, दूसरे के साथ संयोग करता है, अगर आकाश महाभूत दूसरे के साथ संयोग करता है तो शब्द की उत्पत्ति होती है। सेम विभाग में भी अगर संयोग और विभाग, अगर आकाश के साथ क्या करेगा, मिलेगा, मतलब क्या करेगा, वो किसी द्रव्य के साथ संयोग करेगा आकाश महाभूत तो शब्द की उत्पत्ति होगी, और किसी द्रव्य के साथ वो अलग होगा तो शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी। ये विभाग बोलता है। विभाग में शब्द की उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि शब्द अलग हो चुके हैं, लेकिन संयोग में शब्द की उत्पत्ति होकर शब्द नजदीक आ रहे हैं आकाश महाभूत के, ठीक है। और पृथक का तो मतलब आकाश अन्य 8 कारण द्रव्य से पृथक है। आकाश में कुछ ऐसे 8 कारण हैं जो हमारे बुक में बताएंगे नहीं है कौन से 8 कारण है वो, लेकिन वो 8 कारण से बंधा हुआ है, ठीक है। आकाश महाभूत 8 कारणों से आकाश महाभूत बंधा हुआ है, ठीक है। सो ये थे हमारे आकाश महाभूत के गुण, हर एक आचार्य के मत के अनुसार, ठीक है। कितने आचार्य? 5 आचार्य, ठीक है। कुछ महाभूत में सिर्फ 2 आचार्य देखने को मिलेंगे, कुछ महाभूत में 3 आचार्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो कंफ्यूज होता है, ओके। सो आकाश महाभूत के हमने क्या क्या देखा अभी तक? व्याख्या देखा, लक्षण देखा, पर्याय देखा, गुण देखा, और ओके। अब हम देखेंगे आकाश महाभूत की उत्पत्ति, ठीक है। चलो, उत्पत्ति, आकाश महाभूत की उत्पत्ति। पहली उत्पत्ति देखेंगे हम सांख्य दर्शन के अनुसार, ठीक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, पंच ज्ञानेन्द्रिय प्लस कर्मेंद्रिय प्लस मन, और इधर से पंचन मात्रा, ओके। शब्द, स्पर्श, रूप और रसगंध, रूप, रस, गंध, ठीक है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। सो इससे आकाश सांख्य दर्शन के अनुसार आकाश की उत्पत्ति शब्द इस आकाश शब्द इस शब्द से हुई है, ठीक है। आकाश महाभूत की उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार शब्द से हुई है, ठीक है। शब्द, ओके। नेक्स्ट, आयुर्वेद के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार हो गया। आयुर्वेद के अनुसार सब में सभी महाभूत में सांख्य दर्शन आयुर्वेद के अनुसार ऐसे ही टी टाइम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार ना, आयुर्वेद के अनुसार सेकंड, आयुर्वेद के अनुसार अव्यक्त, महत, अहंकार, ठीक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक,
ठीक है, इससे ज्ञानेन्द्रिय प्लस कर्मेंद्रिय प्लस मन, और इससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, यहाँ पे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अब और यहाँ पे आपको और लिखना पड़ेगा, दैट इज सब में 8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, बस आकाश मतलब में 1/2, फिर इसका ऐसा अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार आकाश की उत्पत्ति शब्द एक आधा भाग, शब्द के आधे भाग से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा निकाल कर, ऐसा बॉक्स बनाकर आपको बस दिखाना पड़ेगा कि इससे आयुर्वेद के अनुसार आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं किसके अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार। ठीक है, वैशेषिक के अनुसार अमूर्त द्रव्य से और नित्य द्रव्य से। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार सत्व गुण से। ठीक है, सो उत्पत्ति क्या बोलते हैं आकाश महाभूत की, वैशेषिक दर्शन के अनुसार अमूर्त द्रव्य और नित्य द्रव्य से हुई है आकाश महाभूत की उत्पत्ति, और सुश्रुत के अनुसार सत्व गुण से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आयुर्वेद चिकित्सा महत्व। अब आयुर्वेद चिकित्सा महत्व क्या बोलता है आकाश महाभूत का, देखो आकाशात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में क्या क्या होता है, मृदुता आती है, सौशीरता निर्माण होती है। ठीक है, लघुता उत्पन्न होती है। फिर दूसरा, शमन औषधि आकाश महाभूत प्रदान होती है, जो शमन वाले औषध होते हैं वो आकाश महाभूत प्रदान होते हैं। तीसरा, स्त्रोतोरोध को दूर करने के लिए आकाशात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। शेरस्थ भाव पदार्थ का योग्य वहन होने के लिए आकाश के अप्रतिघात लागत व गुण का उपयोग किया जाता है। अगर कुछ शरीर में कुछ भाव पदार्थ होते हैं जो अगर योग्य प्रमाण से हम इसको उस पदार्थ को हम लिया नहीं ले, इस पदार्थ को हम योग्य प्रमाण या योग्य समय में नहा ले तो क्या होता है, अप्रतिघात लागत व लक्षणों में देखने को मिलता है हमारे शरीर में। ठीक है, और तिक्त रसात्मक द्रव्य में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये हमारे आकाश महाभूत। ठीक है, ये है हमारे आकाश महाभूत का आयुर्वेद में चिकित्सा महत्व। ठीक है, इतने पॉइंट्स इनफ है। ओके, चलो मैं उससे आपको रहेंगे वो। ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये थे हमारे आज का हमारा पूरा आकाश महाभूत। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, व्याख्या, पर्याय, गुण, लक्षण, उत्पत्ति और आयुर्वेद चिकित्सा महत्व। ठीक है, चलो तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता। ठीक है, इजी था आकाश महाभूत, कुछ नहीं था, एक बार पढ़ने से आकाश महाभूत हो जाता है। ओके, सबको हो जाता है, बस थोड़े साइंटिस्ट के नाम याद रखने, कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया। ओके, सो आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। ठीक है, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का, फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा वर्ष टेलीग्राम का चैनल, ये भी नाम इसका BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, सो
यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर चलता है, उनको क्या करने के, लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के, फ्रेंड्स को शेयर करने का है, उनको बताने के अपने चैनल के बारे में, ठीक है। और इंस्टा में लेक्चर से अपडेट्स आते रहते हैं, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स आपके नोट्स आते रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट्सएप में आपके डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी के तभी, ठीक है। सो इन तीनों की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू।